टाइम था उसके निकलने का। महादेव की कोई लीला थी और मैं रो रही थी ये सोच के कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है। मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस आई एक इनिशियल मुआयना करने के लिए। मैंने ब्रीफली उनको बोला कि साहब ये इंसिडेंट बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर आप पूरा डिटेल में उनको बताइए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको तो अर्जेंट मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन अब डिटेल में जो मुझे बताना है तो मैं लिख के मैं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भूलना नहीं चाहती। तो मैं मंडे को जाऊँगी, मेरे एडवोकेट अपना टाइम लेंगे, मैं अकेले नहीं जाना चाहती और मैं कुछ फ्रेंड्स को लेके जाऊँगी और मैं पूरा याद कर करके सारा लिखूंगी कि 5 साल में छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें, ये ना मुझे पागल करने की कोशिश हुई है बेसिकली। जैसे सुशांत सिंह के साथ किस तरह की चीज़ें हुई ना, उनके करियर को साबोटाज किया गया। मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स, एक लॉबी काम कर रही है, एक ग्रुप गिरोह काम कर रहा है बॉलीवुड में, जो मेरे जितने प्रोजेक्ट्स मेरे वर्कआउट होते होते बस बिखर जाते थे। एक तो प्रोड्यूसर को डरा धमका के उन्होंने भूटान भगा दिया, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट मतलब साइन करने वाला था। और ये सारे लोग मेरे पास खुद से आए थे। मैं जब 2020 में यूएस से वापस लौटी, पैंडेमिक हो गया था, तो यहाँ पे मेरा अपना घर है, अपना शहर है, तो मैं वापस लौटी और मैं फटाफट मैंने फिल्में कंफर्म करनी शुरू कर दी, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंडस्ट्री में मेरा अच्छा रेपुटेशन है और मैंने अच्छा काम किया है। तो बहुत बड़ी फिल्में नहीं, छोटी छोटी फिल्में थी, फीमेल सेंट्रिक, एक्टिंग ओरिएंटेड और ये अच्छी स्क्रिप्ट वाली। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, छोटे से शुरू करते हैं, वापस हो जाएगा बड़ा फिर। तो मैंने सब जो मुझे थोड़ा बहुत पसंद आए मैंने हाँ बोल दिया था। सब एक स्टेज पे था वर्कआउट होने के। एक स्क्रिप्ट थी कि किसी प्रोडक्शन हाउस में उसको बैक करने को राजी हो गए थे, एक स्क्रिप्ट थी जहाँ पे फाइनेंसर राजी हो गए थे, और सब मेरे नाम पे फंडिंग आ रही थी। छोटी प्रोजेक्ट्स थे, फीमेल सेंट्रिक थी, तो मेरे नाम पर ही मतलब एक प्रोजेक्ट था 5 से 7 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट था 10 से 12 करोड़ का। तो आई डिडंट माइंड इट, क्योंकि मेरा इतना गैप हो गया है और मुझे लगा कि अभी माहौल ठीक है तो मैं कर सकती हूँ काम। लेकिन फिर से मैंने नोटिस किया कि ये पूरा ग्रुप एफर्ट है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स खराब। तो फिर भी मैंने संयम नहीं खोया, मैंने बोला कोई बात नहीं, महादेव की जब मर्जी होगी। अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है ना अभी, तो ये नहीं है कि कभी नहीं होगी। मैं नहीं मानती इस तरह से, मैं नेगेटिव पेसिमिस्टिक माइंड नहीं है मेरा। मैं बस ऐसे सोचती हूँ कि महादेव की अभी मर्जी नहीं होगी, भगवान की अभी इच्छा नहीं होगी, बट जब हो जाएगा कुछ और हो जाएगा, ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा। तो मैंने अपना संयम रखा। उसके बाद मैंने नोटिस किया कुछ और चीज़ें होने लगी। लाइक मेरे घर में ना जो पुरानी मेरी मेड्स थी ना, बुड्ढी महाराष्ट्रियन जो मेड्स होती है, वो थोड़ी भरोसे वाली होती है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। उनको 1 घंटे का काम 3 घंटा लगता है, लेकिन वो भरोसे वाली होती है क्योंकि वो एजेड होती है, थोड़ी माँ जैसी होती है। तो वो मेरे पास काम करती थी, उनको मैं चाबी अभी देके रखती थी। पता खोला तो वो हाँफते आई। मैंने बोला क्या हो गया भाई, इतना दिन आई नहीं तुम, मैं खुद कर रही हूँ, दूसरी छुट्टे की बाई को बुला रही हूँ। बोली दीदी, हालांकि वो एजेड है, दीदी बुलाते हैं मुझे सब, तो बोलती है कि दीदी वो वॉचमैन बोल रहा है कि सीढ़ियों से जाओ। मैंने बोला क्या? बोली सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट में मत जाओ। तो उसकी वजह से मैं नहीं आई, क्योंकि मैं 2-3 बार आई और मुझको सीढ़ियों से भेज रहा था। मैं इतनी एजेड हूँ, मैं कैसे सीढ़ियों से आऊँ? मैंने बोला हाँ सही है, इसलिए तुम नहीं आई? बोलती हाँ, लेकिन आज मैं आई हूँ आपको बताने के लिए कि ये सब कर रहे हैं वॉचमैन लोग। हमारे बिल्डिंग में जो पुरानी वॉचमैन की कंपनी थी ना, पुरानी सिक्योरिटी कंपनी जो 10-15 साल थी, 2007 में मैंने कर लिया था, तो तब से लेकर 2021 तक या 22 तक, मतलब ये जब घटनाएं घट रही थी, एक नई सिक्योरिटी कंपनी चमत्कार से आ गई थी। पुरानी सिक्योरिटी कंपनी जो भरोसे वाली कंपनी थी, उसको किसने भगा दिया था और एक नई सिक्योरिटी कंपनी को डाल दिया था, जिसका कोई आपको पता ही नहीं था।